गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनुनाद का जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें से क्या पढ़ा था कि अगर अनुनाद में क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर प्रेजेंट हो तो आप उसकी संरचना कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम लास्ट टॉपिक सीखने जा रहे हैं कि अगर क्या हो बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल हो, मुक्त मूलक हो बेटा, तो मुक्त मूलक में क्या करते हैं ये पहले सीख लो। मुक्त मूलक कैसे बनता है ये पहले देख लो। देखो देखो बेटा, कोई बॉन्ड हो बेटा, कोई बॉन्ड हो वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, कोई भी बंध हो वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। अब क्या होगा बेटा कि अगर इस बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो जैसे मान लो ए और ए के बीच बॉन्ड बना है, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड बीच से टूटेगा क्योंकि सहसंयोजक बंध क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों का बंधिंग बंध, बेसिकली दो इलेक्ट्रॉनों के बंध की वजह से आता है सहसंयोजक बंध। तो इसको तोड़ोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको हाफ एरो से दिखाओगे बेटा ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे लिखोगे ए फ्री रेडिकल और बी भी क्या है बेटा, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। मतलब ए और ए मतलब 2a हो गया, ठीक है ना, 2a फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाने को ही क्या कहते हैं, बंध को मतलब विदलन जो होना चाहिए समान रूप से होता है, तब मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ठीक है। ये पहले सीख लो, ठीक है बेटा अच्छे से। तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे अगर क्या हो बेटा कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मुक्त मूलक है तो आपको भी इस वाले पाई बंध को मुक्त मूलक की तरीके से ही तोड़ना है, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके ही अलग करने हैं ए से। तो यहाँ पे आ गया। अब इसकी संक्रमण स्टेट कैसी बनेगी, ये मुक्त मूलक है, ये मुक्त मूलक है और ये मुक्त मूलक है। तो पहले तो इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बन गई थी बेटा, अब इनके बीच किनके बीच बनेगी, इनके इनके बीच बनेगी ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिखाना आपको बॉन्ड, यानी कि ये मुक्त मूलक, ये और डबल बॉन्ड ये, ठीक है ना। ये अनुनाद की संरचना नहीं है, अनुनाद संरचना नहीं है, ओके बेटा, ये अनुनाद की संरचना नहीं है, ठीक है। अनुनाद की संरचना क्या है देखो ये वाली, तो कि इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में 3 लाइन खींचा करो ऐसे, और ये देखो बाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, बोलो। तो फ्री रेडिकल यहाँ बनने, फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बनने, वहां लिख दो, ठीक है ना, ओके बेटा ठीक। अब कुछ एग्जांपल से हम तुमको समझाते हैं, जैसे मान लो उदाहरण है, उदाहरण में देखो बेटा, अगर ये लिखा हो बेंजीन रिंग हो और इसके ऊपर क्या हो बेटा, इसके ऊपर CH2 लिखा हो और मुक्त मूलक बना हो ऐसे, तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बताओ। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सारे बंधों को मुक्त मूलक के तरीके से तोड़ना, मतलब समान रूप से सहसंयोजक बंध को तोड़ना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा। देखो किस तरीके से बनता है बेटा, ये वाली स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ मुक्त मूलक आएगा, ये बॉन्ड यहाँ ऐसे टूटेगा, यहाँ मुक्त मूलक आएगा, इन दोनों मुक्त मूलकों के बीच बन जाएगा बंध, ओके। तो यहाँ तो बंध बन गया बेटा, मुक्त मूलक तो यहाँ आ गया ऐसे। अब फिर क्या करोगे आप लोग, फिर से तोड़ोगे, यहाँ ऐसे मुक्त मूलक ये आ गया, एक मुक्त मूलक ये आ गया, अब इन दोनों मुक्त मूलकों के बीच बंध बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, बंध बन गया, ये मुक्त मूलक यहाँ पे आ गया, ये ओके बेटा। अब देखो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ मुक्त मूलक आएगा और एक यहाँ आएगा, और इन मुक्त मूलकों के बीच क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन गया,
ये तो डबल बॉन्ड CH2 तो था ही बेटा, था ही कि नहीं था। अब क्या होगा, अब देखो ये डबल ये तो ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। बस आपको CH2 यहाँ लिख देना है, ये बॉन्ड बना देना है और इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, मुक्त मूलक यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट। तो फिर से इस बॉन्ड को तोड़ोगे, एक बार यहाँ पे मुक्त मूलक आएगा और एक मुक्त मूलक यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों के बीच क्या बन गया बेटा, बोलो, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बन गई। तो कैसी बॉन्डिंग होगी देखो, ये CH2 मुक्त मूलक। ठीक है, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, पूरे रिंग में तो क्या हो रहा है बेटा बोलो, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और यहाँ घूम रहे हैं। मुक्त मूलक यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हाइब्रिड बना सकते हैं इसका। ओके बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो और एक दो एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है तो क्या करोगे बेटा, नहीं यहाँ पे, तो बताओ आप कैसे करें। यहाँ पे ये है तो ऐसे तोड़ोगे, तो यहाँ बेटा इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे हो फ्री रेडिकली बॉन्ड टूट रहा है। तो कैसे टूट रहा है, यहाँ फ्री रेडिकल बन रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ और इसके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी दूसरी संरचना, ये तो बॉन्ड बन गया बेटा, फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया और ये ऐसे। तो फिर से क्या होगा बेटा बताओ, फ्री रेडिकली बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ फिर इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बन जाएगी। तो क्या बन गया बेटा बताओ, बोलो, ये बन गया यहाँ तो बॉन्ड था ही, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा। ठीक है ना बेटा, तो देख रहे हो कि पाइप इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पूरे जो है यौगिक में ट्रेवल कर रहे हैं पाइप इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो इसकी अगर आपको अनुनादी संरचना बनानी है तो ये देखो, कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है ना, रेडिकल यहाँ 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 क्रिएट हो रहे हैं। तो ये क्या होगा बेटा बोलो, फ्री रेडिकल का अनुनाद में क्या होता है, जो कि ये लास्ट था। इसमें कुछ एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं जिनको आपको घर पे करना है बेटा। ठीक है ना, चलो होमवर्क देखो बेटा। चलो इसका बताना आपको,
इसका बताना, ठीक है। 5 मैं तुमको दे रहा हूँ जिनको आपको बनाने हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये रेजोनेंस तो बेटा खत्म हो गया है, नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव देखो क्या होता है बेटा, कि जब कोई रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो चाहे जो रिएक्शन हो, अब देखा जाए तो एक तरीके से बेटा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई फॉर्म होता है, उसमें जो पार्टिसिपेटिंग करते हैं कोवलेंट बॉन्ड करते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड को कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मूवमेंट होता है थ्रू द पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से कहाँ पे किस तरीके से हो रहा, क्योंकि तुमको पता है बेटा कि क्या होता है कि प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, केवल और केवल जो बॉन्ड फॉर्मेशन का जो निर्माण करते हैं वो केवल केवल इलेक्ट्रॉन करते हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। यानी कि जो सृष्टि के निर्माण करता है वो कौन है? ब्रह्मा जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। वही क्या कर रहे हैं? सृष्टि को आगे ले जा रहे हैं। मतलब एटम, एक एटम दूसरे एटम से क्लोज कब आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या ट्रांसफरिंग होगी। मेथड बॉन्ड बनाने के बहुत सारे मेथड तुमको बता रखे हैं मैंने, कोवलेंट बॉन्डिंग के, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है, उपसहसंयोजक बंध, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये सब तुमको अच्छे से तरीके से बता चुका हूँ क्या क्या बंध होते हैं। और बंध केवल केवल किसकी वजह से क्रिएट होते हैं बेटा? वो केवल केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही क्रिएट होते हैं। इतनी बात समझ के सब लोग अच्छे से? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अब हो नहीं तो डाउट तो आएंगे नहीं ना बेटा, पूछते भी नहीं हो तुम लोग, इतने ज्ञानी हो। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बेसिकली क्या है कि जब कोई अभिक्रिया होती है, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही बेटा, मान लो कि A2 प्लस B2 गिव्स क्या बेटा? दिस 2AB, ये आया। तो अभिक्रिया है बेटा, यहाँ पे अभिक्रिया को घोलने वाले विलायक होते हैं, विलायक, या इसी को कहेंगे माध्यम। आप लोग कहते नहीं कि माध्यम किस माध्यम में हो रही है? अम्लीय माध्यम में हो रही, कि उदासीन माध्यम में अभिक्रिया हो रही, कि क्षारीय माध्यम में हो रही है। और एक इस अभिक्रिया में होता है आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बेस, और एक होता है रिएजेंट, अभिकर्मक। ओके बेटा, अभिकर्मक, जिसको क्या होते हैं? रिएजेंट। ये तो आपने मीडियम और सॉल्वेंट तो आपको पता ही है। और ये होता है क्या? ये होता है उत्पाद, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट। इतनी सारी चीजें होती हैं कि एक आधार होता है जो आधार पे हमेशा अभिकर्मक अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये जिस मीडियम में अटैक करता है उसको विलायक बोलते हैं या माध्यम बोलते हैं। और उसके बाद जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है बेटा? उत्पाद कहलाता है। तो देख लो बेटा, रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक जो इक्वेशन है, उसमें आपने क्या देखा कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी नए उत्पाद को बनाने के लिए। और इनमें पार्टिसिपेटिंग जो हो रही है वो एटम्स के क्या हो रही है बेटा? रीअरेंज के द्वारा हो रही है। एटम क्या हो रहे हैं? जो परमाणु है बेटा उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहे हैं। उनके जो पुराने बंध थे वो बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो देखो क्या होता है बेटा, ये A2 जो है कुछ ऐसे लिखी होगी, बोलो, और B2 कुछ ऐसे लिखी होगी, बोलो बेटा, बोलो। ये ऐसे होगा, तो ये बंध टूटे होंगे ना बेटा, ये भी बंध टूटे होंगे, तभी तो क्या बना होगा? 2AB बना होगा ना। मतलब AB और क्या बेटा? AB,
तभी तो बना होगा ना, तभी तो आपने क्या लिखा 2AB लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। तो पुराने बंध टूटे हैं और नए बंध, पुराने बंध AA और BB के बीच बंध टूट गए थे, नए बंध बन गए। अब ये टूटे किस लिए थे, क्योंकि हर एक यौगिक क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। तो देखो ये जो बंध का टूटना है ये दो तरीकों से होता है, लिखोगे बंध का टूटना, सहसंयोजक बंध का विदलन, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में चलना बेटा, सह संयोजक बंध का विदलन, सहसंयोजक बंध का विदलन क्या होता है बेटा, सहसंयोजक बंध का विदलन लिखोगे। सहसंयोजक बंध दो प्रकार से टूटता है या विदलित होता है। पहला है हेट्रोलिटिक विदलन, हेट्रोलिटिक विदलन, हेट्रोलिटिक विदलन जिसको बोलते हैं असमान रूप से। और दूसरा क्या होता है बेटा, होमोलिटिक विदलन, होमोलिटिक विदलन मतलब समान रूप से सहसंयोजक बंध का टूटना, ठीक है बेटा। समान रूप से समान रूप से क्या होगा बेटा, होमोलिटिक विदलन होगा जिसको समान रूप से विदलन बोलेंगे। और हेट्रोलिटिक विदलन क्या होगा, जब असमान रूप से सहसंयोजक बंध क्या होगा बेटा, विदलित होता है। तो देखो पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, हेट्रोलिटिक विदलन। बेटा बहुत तरीके से ये ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऑर्गेनिक पूरा जो बुक है बहुत ही मजेदार है, लेकिन अगर आप शुरुआत से इसको पढ़ते जाओगे, एक भी लेक्चर आप इसको मिस नहीं करोगे, तभी आपको ये समझ में आएगी, नहीं तो आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आप लोग रटोगे केवल बस और कुछ नहीं करोगे। तो ऑर्गेनिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा उस तरीके से पढ़ो। तो यहाँ पे देखो हेट्रोलिटिक विदलन मतलब जब लिखो, जब किसी अणु में जब किसी अणु में जब किसी अणु में सहसंयोजक बंध असमान रूप से टूटता है, जब किसी अणु में सहसंयोजक बंध असमान रूप से टूटता है, असमान रूप से टूटता है, तो असमान से रूप से टूटता है तो इस प्रक्रिया को हेट्रोलिटिक विदलन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हेट्रोलिटिक विदलन कहते हैं, क्योंकि उस अणु में भाग लेने वाले परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक बंध असमान रूप से टूटता है। जैसे मैं तुमसे बात करूं बेटा, अगर ये CH3 और ये लिखा है CH3Cl, ठीक है बेटा, ये मिथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है, मतलब इसको स्ट्रक्चर वाइज देखो कि अगर यहाँ पे CH3 लिखा है और ये Cl लिखा है, मतलब क्या है, ये H है, ये H है, ये H है, और ये बॉन्डिंग किसके बीच हो गई, Cl और कार्बन के बीच, ठीक है। तो अब एक चीज समझ लो, पहले तो क्या समझना बेटा, कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसके बीच, ये वाली
तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो डेल्टा निगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब तुम सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युतात्मक तत्व लगा हुआ है Cl, वो क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इस बंध को तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दो हैं बेटा, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, Cl पे, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, बोलो अब क्या करोगे। अब एक तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, और एग्जांपल नंबर 2 में देखो कि अगर बेटा हमको यही ऐसे ही हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ोगे। मान लो ये बॉन्ड तोड़ना है तो क्या होगा, अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये H माइनस आ गया और ये आ गया क्या, H+। तो देखो बेटा कि जब सहसंयोजक बंध का असमान रूप से बंध, असमान मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर आता है तब जो बंध टूटता है वो असमान रूप से टूटता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। असमान रूप से टूटने की वजह से कार्बोकेटायन तथा कार्बन आनायन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो, फॉर्मेशन होता है और निर्माण होता है। तो ये देखो ये कैसा टूटा है, असमान रूप से टूटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, कार्बोकेटायन बना, ये क्या बना है बेटा, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन कब बनता है बेटा, जब सहसंयोजक बंध असमान से रूप से टूटता है और उस कार्बन के पास ज्यादा विद्युतात्मक तत्व लगा हो तो वो क्या कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तोड़ लेता है। ठीक है बेटा, और इसमें क्या होता है, जब कार्बन से कोई निम्न विद्युतात्मक तत्व लगा होता है तो वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है बेटा, दे देता है, जिससे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन आयन। ठीक है बेटा, तो कार्बन आयन और कार्बोकेटायन की वजह से, हेटेरोलिटिक विदलन की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं होमोलिटिक विदलन से। होमोलिटिक विदलन, तो होमोलिटिक विदलन क्या होगा बेटा, लिखो, जब सहसंयोजक बंध समान रूप से टूटता है, जब सहसंयोजक बंध समान रूप से टूटता है तथा उनमें विद्युतात्मकता का अंतर लगभग शून्य होता है, किनमें, उन यौगिकों में जो परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तथा परमाणु में यदि अणु में विद्युतात्मकता का अंतर शून्य हो तो सहसंयोजक बंध का विदलन होमोलिटिक मतलब समान रूप से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे बेटा देखो, अब ये देखो पाई बॉन्ड समान रूप से टूट सकता है, सिग्मा बॉन्ड बेटा देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे, मतलब CH3 प्लस CH3। इस तरीके से मुक्त मूलक का निर्माण हो गया बेटा। यानी कि ये सब क्या है, रिएक्शन के, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, ये आप इसके थ्रू समझोगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की वजह से पढ़ोगे। ठीक है बेटा, चलो अब कल पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, क्या होती क्या नहीं होती। ठीक है बेटा, थैंक यू।